हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं काफ़ी अच्छा दिखता हूँ। लेकिन बात उस दिन की है जब मेरी एक पहचान वाली आंटी अक्सर मुझे फ़ोन करके हालचाल लिया करती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि हर दिन फ़ोन करने का मतलब क्या है। मैं तो सोचा नहीं था कि इस तरह मेरे साथ होगा और मैं भी आंटी से बात कर रहा था, उनका हालचाल ले रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी आंटी दिल्ली में रहती हैं और अंकल ड्यूटी पर चले जाते थे। आंटी हमेशा अकेले रहती थी, इसलिए वह खाली टाइम में फ़ोन पर बात करती थी। मेरे दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं नहीं चल रही थी। लेकिन एक दिन रात के 12 बज रहे थे तो ऑटोमेटिक आंटी का वीडियो कॉल आया। तो मैं सोचा इतनी रात को कोई बात होगा, लेकिन उन्होंने तो बिना स्लीपर की नाइटी पहनी हुई थी। मैं जब फ़ोन उठाया तो मैं तो देखता ही रह गया। मैं बोला, आंटी इतनी रात को फ़ोन किया है, कोई बात है क्या? तब वह बोली, नहीं विशाल, कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा घर पर अकेली थी। तुम्हारे अंकल नाइट ड्यूटी में थे, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा कॉल करूं और देखूं विशाल क्या कर रहा है। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, उस दिन से मेरा नज़रिया बदल गया था, क्योंकि बिना स्लीपर की आंटी काफ़ी लाजवाब लग रही थी। दोस्तों, आंटी दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, उसका फिगर काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन उसने कहा, विशाल क्या तुम घूमने के लिए दिल्ली आ सकते हो? मैंने कहा, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, छुट्टी आने वाला ही है, हो सकता है छुट्टी में आ जाऊं घूमने के लिए, क्योंकि उधर आप लोग हो तो रहने का टेंशन है नहीं। इतना सुनते ही आंटी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, अपनी पढ़ाई ख़त्म करके तुम दिल्ली चले आना, यहाँ तुम्हें रहने के लिए दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई और छुट्टी का दिन आ गया और मैं दिल्ली घूमने के लिए निकल गया। रास्ते में कई बार कॉल आया। मैंने बोला कि जब मैं पहुंच जाऊंगा स्टेशन तो फ़ोन करूंगा। मैं जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंच गया और मेरे अंकल आए थे पिकअप करने के लिए। हम लोग घर पर गए। उस दिन आंटी लाल साड़ी पहनी हुई थी, काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। मैं तो देखता ही रह गया। मुझे लग रहा था शायद वह मेरे लिए ही सज धज कर तैयार थी। लेकिन मैंने अपनी नज़र छुपाते हुए देखकर नज़रें नीचे कर लिया कि ऐसा पता ना चले कि उनको मैं देख रहा हूँ। उसके बाद से हम लोगों ने खाना खाया और सो गया। सुबह हुई तो अंकल ड्यूटी पर चले गए, तो हमने बोला, आंटी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तब आंटी बोली, अकेले कैसे जाओगे, मुझको भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे अंकल को टाइम मिलता नहीं है घुमाने के लिए, और इस तरह हम भी तुम्हारे साथ घूम लूँगी और शहर के बारे में जान लूँगी। मैंने कहा, ठीक है आंटी, चलिए। और उस दिन हम लोग काफ़ी जगह गए और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग रूम पर आ गए। दोस्तों, मुझे तो लग रहा था आंटी मुझ पर लट्टू हैं और मुझसे कुछ चाहती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मेरे में उतना हिम्मत नहीं था। उनको देखकर तो मेरे अंदर खलबली मच गई थी। जैसे तैसे करके 2-4 दिन बहुत अच्छे से बीता। एक दिन हम और आंटी ऑटो में बैठकर मार्केट करने जा रहे थे, तो आंटी मेरे पास इस तरह बैठी थी जैसे एक पत्नी एक पति के पास बैठती है, इतनी फटकर। मैं तो मन ही मन सोचकर पागल हो जा रहा था। एक दिन हम बैठकर दिन में टीवी देख रहे थे, तभी आंटी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, विशाल तुम काफ़ी सीधे साधे लड़के हो, क्या तुमने कभी किसी से बात किया है? मैंने बोला, मैं तो कभी नहीं किसी से बात किया हूँ आंटी, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और टाइम भी नहीं मिलता है। इतना सुनते ही आंटी बोली, विशाल ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो यह सब तो साथ रहना ही चाहिए। दोस्तों, उस दिन आंटी ने मुझे यह सब बातें कहकर
और भी मुझे पागल करती जा रही थी। एक दिन की बात है, अंकल जब नाइट ड्यूटी में थे और वह बोले मैं आ नहीं पाऊँगा। उस दिन आंटी ने हमको बोला विशाल तुम्हारे अंकल नहीं आएंगे और आज खाने में क्या बनाऊँ। मैं बोला जो भी बनाओ चाची, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना ही तो है। उस दिन हम लोगों ने खाना खाया और छत पर मैं टहल रहा था। आंटी इधर नाइटी पहनकर बरामदे में टहल रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं जब नीचे आया तो उनको देखता ही रह गया। मैं बोला आप अभी तक सोई नहीं हो। तब वह बोली क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, अकेले सोने की आदत नहीं है और तुम हो इसलिए तुम्हारे अंकल नाइट पर रुक गए हैं, नहीं तो नाइट में रुकते नहीं हैं क्योंकि मैं अकेले रह नहीं पाती हूँ और इस तरह से मुझे नींद नहीं आ रही है। विशाल मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों मैं तो सुना तो पागल हो गया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं और इस तरह से आंटी मेरे पास आकर सो गई। कमरे की लाइट नाइट वाली जल रही थी और आंटी नाइटी में खिली खिली लग रही थी। वह गर्मी का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। जैसे लग रहा था वह मेरा वेट कर रही थी। मैं कुछ कहूँ लेकिन मैं उनका वेट कर रहा था क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। मैं बोला हो सकता है आंटी को अकेले सोने की आदत ना हो इसलिए वह आकर मेरे पास सो गई हैं, लेकिन मैं तो समझता था कि इस तरह वह मेरे पास आकर कैसे सो सकती हैं। उनके दिल में कुछ और चल रहा था। उनको देख देख कर मेरा भी दिल उनके जैसा बन गया था। मुझे तो उस रात नींद नहीं आई और ऐसे देखते देखते सुबह हो गई। हम लोग एक दूसरे की तरफ मुंह कर कर सोए थे। मैं तो उनको देखता ही रह गया। कैसे सुबह हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद आंटी मेरे से काफ़ी कुछ अलग तरीके से बात करने लगी। मैं तो घबरा रहा था कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए और यह बात अंकल को पता ना चल जाए, उनको बहुत बुरा लग जाएगा। जैसे तैसे करके चलता रहा। एक दिन फिर से नाइट में मौका मिला और उस दिन भी आंटी मेरे पास सोने का जिक्र कर रही थी, लेकिन उस दिन तो मैं और आंटी काफ़ी रफ्तार में थे और उस रात काफ़ी कुछ होने के बाद हम लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो गए और आंटी मुस्कुरा रही थी। हमें पहले से मालूम था कि आंटी हमें दिल्ली क्यों बुला रही हैं और आखिरकार वह घड़ी आ ही गया और इस तरह से हम यहाँ 10 दिन रुके थे। 10 दिन में हम लोगों ने कई बार अपनी रातों को रंगीन किया और मैं तो सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा और मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे अंदर गलत नहीं था, लेकिन कोई भी औरत इस तरह से आपके पास रहेगी तो आप भी क्या कर सकते हो। विशाल भी ऐसा ही था, वह गलत नहीं था और इस तरह से विशाल 10 दिन में काफ़ी कुछ दिल्ली के बारे में जान गया था और अपनी आंटी के साथ हर रात को रंगीन करता गया। उसे तो अच्छा ही लग रहा था क्योंकि वह भी नौजवान लड़का था और उसे भी ज़रूरत थी, इसलिए उसे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश था और कहता था कि आंटी मैं अगली छुट्टी में एक बार फिर से आऊँगा दिल्ली घूमने के लिए। तब वह आंटी बोली कि तुम कभी भी आ सकते हो, यह तुम्हारा ही घर है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।